Study IQ IAS. Smart aspirants #1 choice. नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS पर। दोस्तों, अगर आपका जन्म 1981 से 1996 के मध्य हुआ था, यानी कि आज 2026 में यदि आपकी उम्र 30 से 45 वर्ष के बीच में है, तो आप आधुनिक इतिहास की उस पीढ़ी का हिस्सा हैं जिसे ब्रिटिश लेखक डगलस कूपमैन ने द मिडिल चिल्ड्रन ऑफ हिस्ट्री का नाम दिया था। इतिहास के वो सबसे अभागे बच्चे जो दो महाकल्पों के बीच में इस तरह से पिस चुके हैं कि उनके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ बर्नआउट, लोनलीनेस और क्रॉनिक स्ट्रेस आया है। अगर आप दिन में 12-12 घंटे काम करने के बाद भी खुद का एक छोटा सा फ्लैट नहीं खरीद पा रहे हैं, अगर आप अपने माता पिता से 3 गुना ज़्यादा एजुकेटेड हैं और उसके बाद भी उनसे आधी आर्थिक सुरक्षा भी आपके पास नहीं है, तो ग्लानि में जीना बंद कीजिए दोस्तों। गलती आपकी नहीं है, गलती उस ग्लोबल इकोनॉमिक और सोशियो कल्चरल स्ट्रक्चर की है जिसने आपकी पूरी जनरेशन को एक रैट रेस में फंसा दिया है। आज इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज़ है, उसके बेसिस पर इस दिल को झकझोरने वाले एडिटोरियल का पोस्टमार्टम करेंगे और आपको आपकी ज़िंदगी का सबसे असहज आईना भी दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट दे देता हूं। हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 27 जून से। तो जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वे हमारे नए बैचेस से जुड़ सकते हैं। 2027, 2028 या 2029 जिस भी ईयर को वो टारगेट कर रहे हो, हमारे बैचेस से जुड़े। हमारे सारे बैचेस स्मार्ट मॉडल पर हैं, जिसकी डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर भी देख सकते हो। और कोर्सेज खरीदने से पहले आप PK लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। तो दोस्तों, जरा बोर्ड पर देखिए और बहुत सिंपल फ्लैशबैक में चलते हैं। इस जनरेशन के बचपन को याद कीजिए। जब हम 90 के दशक में स्कूल जा रहे थे तो हमारे माता पिता और समाज ने हमसे एक वादा किया था। उन्होंने कहा था कि बेटा, आज अपनी रातों की नींद भूल जाओ, खूब पढ़ो लिखो, बोर्ड एग्जाम में टॉप करो, एक अच्छी डिग्री ले लो और उसके बाद तुम्हारी लाइफ पूरी तरह से सेट हो जाएगी। इस सीधे साधे वादे पर भरोसा करके इस पूरी पीढ़ी ने अपनी जवानी किताबों में खपा दी, बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए, एजुकेशन लोन लिए, लेकिन जब ये पढ़ लिख कर मार्केट में उतरते हैं तो पता चलता है कि गेम के नियम बदल चुके हैं। जिस लाइफ सेट का सपना उन्हें दिखाया गया था ना, वहां पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स, अनिश्चितता और वीकेंड पर भी काम करने का टॉर्चर छिपा हुआ था। और ये 1990 के दशक का एक बड़ा प्रॉमिस था जिसने हमें छला। जरा अपने माता पिता की पीढ़ी से खुद की तुलना करके भी देखिए दोस्तों। हमारे माता पिता ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तब महंगाई बहुत कम थी। उन्होंने 30-35 साल की उम्र में अपना छोटा सा घर बना लिया था, बच्चों को अच्छे स्कूल में डाल दिया था और उनके पास रिटायरमेंट के लिए एक अच्छी मानसिक शांति भी अवेलेबल थी। लेकिन आज 35 साल का एक वर्किंग प्रोफेशनल बेंगलुरु, दिल्ली या मुंबई में 1.5 लाख रुपए महीने कमाने के बाद भी खुद का घर खरीदने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि रियल एस्टेट की कीमतें 7वें आसमान पर हैं और उसकी सैलरी जमीन पर रेंग रही है। वह जिंदगी भर दूसरों के फ्लैट्स में रेंट भरने के लिए अभिशप्त है। मिलेनियल्स को बचपन में बड़ा स्पेशल होने का एहसास कराया गया था। आपको याद होगा जो लोग मिलेनियल्स हैं, लेकिन बड़े होने पर वे सिर्फ कॉरपोरेट मशीनों के सस्ते पुर्जे बनकर रह गए हैं। यह इतिहास की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और सबसे ज्यादा काम करने वाली, लेकिन सबसे कम संपत्ति अर्जित करने वाली पीढ़ी है। इनके हाथ में 1.2 लाख यानी कि 1,20,000 रुपए का आईफोन तो है, लेकिन वो नो कॉस्ट EMI पर इसे चला रहे हैं, लेकिन बैंक अकाउंट में अगले 6 महीने की सुरक्षा तक उनके नहीं है। यह समृद्धि का प्रदर्शन नहीं है दोस्तों, यह एक पीढ़ी का आर्थिक खोखलापन है। अब आइए मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दबाव को समझते हैं, जो इस पूरी स्क्रिप्ट का सबसे कड़वा सच भी है। दोस्तों, समाजशास्त्र में मिलेनियल्स को सिर्फ सैंडविच जनरेशन उनके माता पिता के और बच्चों के खर्चे की वजह से नहीं कहा जा रहा है। वे दरअसल 2 पीढ़ियों के वैचारिक और आर्थिक दबाव के बीच में एक सैंडविच बन चुके हैं। एक तरफ है इनके माता पिता की पिछली पीढ़ी, जो बेबी बूमर्स या जेन एक्स जिनको आप कहते हैं। उनके समय में नियम सीधे थे, एक सरकारी या पक्की नौकरी पकड़ लो, धीरे धीरे बचत करो, 35 की उम्र तक जमीन खरीद लो, घर बना लो,
जब आज वो 35 साल के मिलेनियल बच्चे को देखते हैं जो कॉरपोरेट पे 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, तो वो तंज करते हैं, तुम लोग कमाते बहुत हो पर तुम लोगों में ठहराव नहीं है, तुम लोग पैसे उड़ाते बहुत ज्यादा हो। अगली पीढ़ी यह समझने को तैयार ही नहीं है कि उनके समय में घर की कीमत उनकी सैलरी से 3 गुना होती थी, आज के समय में घर की कीमत सैलरी से 30 गुना हो चुकी है। मिलेनियल्स अपनी ही नज़रों में फेल्योर महसूस करने लगते हैं क्योंकि माता पिता की ओल्ड स्कूल उम्मीदों पर वे खरे नहीं उतर पाते। और अब जरा इस सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखिए दोस्तों, आगे जो पीढ़ी आ रही है, जो अगली पीढ़ी जेन जी, उसका दबाव भी ये महसूस कर रहे हैं। जेन जी के ये नए युवा कॉरपोरेट के इस 9 to 9 शोषण व्यवस्था को सीधे लात मार रहे हैं। वे क्वाइट क्विटिंग कर रहे हैं। वे कहते हैं कि बॉस 5 बजे के बाद मैं आपका ईमेल नहीं देखूंगा। वे क्रिएटर इकोनॉमी, रील्स, फ्रीलांसिंग और एआई टूल्स का इस्तेमाल करके 22 वर्ष की उम्र में मिलेनियल से ज्यादा कमा रहे हैं और अपनी मन की लाइफ जी रहे हैं। अब इस बीच में फंसे हुए मिलेनियल्स की मानसिक हालत को समझिएगा। वह अपनी वफादारी के चक्कर में हफ्ते में 70 घंटे मैनेजर की गालियां भी खा रहा है और जब नीचे देखता है तो 21 साल का जेनजी लड़का उसे सिखाता है, ब्रो तुम कितनी बोरिंग लाइफ जी रहे हो। पिछली पीढ़ी उसे लापरवाह कहती है और अगली पीढ़ी उसे आउटडेटेड और गधा समझती है। मिलेनियल्स इतिहास की वो इकलौती ट्रांजिशन जनरेशन है जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग दुनिया भी देखी है और डिजिटल क्रांति भी देखी है, लेकिन उनकी त्रासदी देखिए दोस्तों, वे पिछली पीढ़ी की तरह संतुष्ट भी नहीं हो पाए और अगली पीढ़ी की तरह बेपरवाह भी नहीं बन पाए। वे अपनी वफादारी के पुराने आदर्शों और आज की बेदर्दी के बीच में ऐसे फंसे हुए हैं कि उनके हिस्से में सिर्फ थेरेपी सेशंस और एंजाइटी की दवाइयां आई हैं। वे एक ऐसे पुल की तरह हैं जिस पर से दोनों पीढ़ियां गुजर गई हैं, लेकिन पुल खुद जर्जर होकर टूट रहा है। दोस्तों, एज अ यूपीएससी एनालिस्ट हमें इस दर्द को सिर्फ भावनाओं नहीं बल्कि सोशियोलॉजिकल थ्योरीज की तरह से भी देखना चाहिए। आखिर समाजशास्त्र इस संकट को किस नजरिए से देखता है? एक मैं आपसे बात करूंगा कार्ल मार्क्स की थ्योरी ऑफ एलिनिएशन की। मार्क्स ने कहा था कि जब कोई मजदूर या कर्मचारी एक ऐसी व्यवस्था में काम करता है जहां उसे अपनी बनाई हुई चीज पर या अपने काम के समय पर कोई नियंत्रण नहीं होता, तो वह अलाइंड यानी कि अलग थलग महसूस करता है, एलियनेटेड महसूस करता है, सॉरी अलाइंड नहीं, एलियनेटेड महसूस करता है, अलग थलग महसूस करता है। आज का मिलेनियल हफ्ते में 70 घंटे लैपटॉप पर कोडिंग कर रहा है या एक्सेल सीट भर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसे इस श्रम का अंतिम फायदा मिल किसको रहा है। वह अपने काम से, अपने समाज से और अंततः खुद से भी अलग हो चुका है। दूसरी थ्योरी देखिएगा, जर्मन समाजशास्त्री थे उल्रिच बेक ने कहा था कि आधुनिक समाज एक रिस्क सोसाइटी है जहां प्रगति के साथ साथ अनिश्चितताएं और नए खतरे पैदा होते हैं। मिलेनियल्स की बदनसीबी देखिए दोस्तों, इन्होंने अपने जीवन में 3 बड़े वैश्विक जोखिम झेले हैं। पहला, अपने करियर की शुरुआत की 2008 की वैश्विक मंदी के साथ, फिर अपने करियर के पीक में पहुंचते हैं 2020 में कोविड-19 का लॉकडाउन देखते हैं और आज 2026 में एआई और ऑटोमेशन के कारण नौकरियों पर मंडराता हुआ खतरा देखते हैं। तो इन्होंने हमेशा एक रिस्क सोसाइटी में अपना जीवन जिया है। यहां पर इनकी जो उर्विक बेक की जो थ्योरी है वो बहुत ही क्लियरली दिखाई देती है। एक और छोटी सी थ्योरी है, समाजशास्त्र का ही एक टर्म है सैंडविच जनरेशन का। सैंडविच जनरेशन मतलब यह वो वर्ग है जो बीच में बुरी तरह पिस रहा है। आज का मिलेनियल अपने बूढ़े होते माता पिता के मेडिकल बिलों का बोझ नहीं उठा पा रहा है और अपने छोटे बच्चों की आसमान छूटी इंटरनेशनल स्कूल्स की फीस भी नहीं भर पा रहा है। वह खुद तो जीना भूल ही चुका है। तो सोशल मीडिया पर हमें वर्क लाइफ बैलेंस और मेंटल हेल्थ के बड़े बड़े ज्ञान बेचे जाते हैं। कॉरपोरेट कंपनियां साल में एक बार वेलनेस वीक मनाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेती हैं, लेकिन कड़वा सच यह है कि जिस सिस्टम का आधार ही कर्मचारियों का मानसिक और शारीरिक शोषण करना हो, वहां संडे को भी काम का ईमेल आना कोई अजूबा नहीं होता। दोस्तों, मिलेनियल्स एक ऐसी ही अंतहीन दौड़ में दौड़ रहे हैं जिसकी फिनिशिंग लाइन को सिस्टम ने गायब कर दिया है।
तो दोस्तों, इस आर्थिक और मानसिक तनाव का असर सिर्फ युवाओं पर नहीं पड़ रहा है, यह भारत और वैश्विक समाज के भविष्य की एक डेमोग्राफिक टाइम बम को भी एक्टिवेट कर रहा है। अभी आप लोगों ने बहुत न्यूज़ सुनी होंगी, भारत में जनसंख्या दर घट रही है। मैं उसी से इसको कनेक्ट कर रहा हूं। इस थकावट और अनिश्चितता के कारण समाज में डिलेड माइलस्टोन्स का एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। युवा आर्थिक असुरक्षा के कारण शादियों को टाल रहे हैं। जो शादियां हो भी रही हैं, वे बढ़ती महंगाई और बच्चों की परवरिश के खर्च को देखते हुए बच्चे पैदा करने से कतरा रहे हैं। नतीजा, पूरी दुनिया में बर्थ रेट तेजी से गिर रहा है। भारत, जो आज अपनी डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी कि युवा आबादी पर नाज कर रहा है, अगर हमने इस पीढ़ी के बर्नआउट को नहीं रोका तो अगले 25 से 30 सालों में हमारे पास दुनिया की सबसे बीमार, सबसे थकी हुई और डिप्रेस्ड बुजुर्गों की आबादी होगी। जब युवा पीढ़ी घर खरीदने के बजाय सिर्फ किराए के मकानों पर सिमट जाए, जब वो परिवार बढ़ाने के बजाय सिर्फ पेट्स यानी कि पालतू जानवरों को पालकर अकेलेपन को पाटने की कोशिश करने लगे, तो समझ जाइएगा दोस्तों कि समाज की बुनियाद अब हिल चुकी है। मिलेनियल्स को लापरवाह और लग्जरी पसंद कहना आसान है, लेकिन उनकी इस लाचारी के पीछे छिपे हुए आर्थिक डिप्रेशन को देखना व्यवस्था के लिए बहुत ही असुविधाजनक है। तो दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन का वे फॉरवर्ड क्या है? इस संकट का समाधान क्या है? सरकार और समाज को यह समझना होगा कि यह केवल एक व्यक्ति का मानसिक तनाव नहीं है। जब तक हम यह नहीं मानेंगे कि यह एक ढांचागत समस्या है, हमें अर्बन हाउसिंग को अफोर्डेबल बनाना होगा, लेबर लॉज को कड़ाई से लागू करना होगा ताकि काम के घंटे तय हो सकें, और मेंटल हेल्थ को केवल एक लग्जरी नहीं बल्कि बेसिक हेल्थ केयर का हिस्सा बनाना होगा। दोस्तों, हमारे जितने भी यूपीएससी के छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, वे जीएस पेपर 1 और एसए के लिए इस बात को बहुत अच्छे से नोट कर लें। मैं तो कहूँगा एक प्रश्न नोट कर लीजिए कि मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम्स यानी कि आधुनिक आर्थिक प्रणालियों और वैश्वीकरण ने मिलेनियर्स के समक्ष अभूतपूर्व सामाजिक आर्थिक चुनौतियां खड़ी की हैं। भारतीय समाज के डेमोग्राफिक डिविडेंड पर इसके संभावित प्रभावों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा। और अब मेरा अंतिम सवाल देश के उन तमाम युवाओं और मिलेनियल्स से भी है जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं। क्या आप भी हर सुबह इस बर्नआउट और मानसिक थकान को महसूस करते हैं? आपको क्या लगता है, इस संकट का असली समाधान क्या हो सकता है? कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव और अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि जब आप बोलेंगे तभी यह बहरा सिस्टम सुन सकेगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Study IQ IAS, making India smarter and better.